हाँ जी, आज का जी एक बड़ा समझ लें कि एक बड़ा मुश्किल दिन था। आज हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे, तो यकीन करें कि आज इतने ज्यादा केसेस थे, इतना ज्यादा मेरा जो दिमाग था वो फट रहा था। तो अब मैं निकला हूँ इफ्तारी करने के लिए और कोई समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरा एक बड़ा खैर खा था, मेरा दोस्त था, वो भी मेरी तरह कुआरा था, वो भी मेरी तरह सारा दिन वहां ख्वार हो रहा था। तो उसने मुझे एक बड़ी यूनिक जगह बताई। उसने कहा जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसने कहा आप यहाँ नहीं, आप वहां जाएं। मैंने कहा वहां कहाँ? तो उसने कहा कि आप G9 जाएं, वहां पे आपको मिलेगी जनान फूड्स, और जनान फूड में जाके आप खाना खाएं और वहां के पेंडे और जो वहां की वो बीफ की वो बड़ा वो चावलों का जो पुलाव होता है वो कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त है, तो वो आप खाएं। तो वो मैं खाने के लिए आ गया हूं और अब मैं कुछ ही देर में जनान फूड पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बीफ पुलाव कैसे बनाते हैं और ये पेंडा कैसे बनाते हैं और उसका कैसा टेस्ट है। आप लोग जो और लजीज जो ये बीफ पुलाव है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि तादाद ही तादाद है लोगों की जो ये बड़े जबरदस्त, और ये समझे कि एक एक चीज के अंदर मजा आ जाएगा। और अभी रोजे के फौरन बाद खाएंगे। छोटी छोटी खूबसूरत खूबसूरत जो बीफ की बोटी है वो डलती जा रही है। और अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। आगे है बिरयानी, और अब मैं आपको बिरयानी दिखाता हूँ कि बिरयानी के अंदर क्या मौजूद है और क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ले जी, अब मैं पहुंच गया हूं लजीज बिरयानी में, और जब ये उसको चिकन को उठाता है तो एक अलग ही मजा आता है। और अब देखिए ये कैसे डालता है चावल, बड़ी इसकी स्पीड तेज है। और यहाँ आए बिरयानी खाएं और फूड के अंदर जिधर बड़ी बड़ी लजीज लजीज डिशेस मौजूद है, वहीं पे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और जो चप्पल कबाब है इसकी भी खुशबू इतनी ज्यादा है कि दिल चाहता बता सब कुछ खाए। अब मैं आपको जिधर लेके जाता हूँ वो जानान फूड की सबसे फेवरेट डिश है। यहाँ जितने लोग आते हैं वो खाते हैं और उसे कहते हैं पेंडा। पेंडा कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो 6 लोग हैं इनसे इतनी खुशबू आ रही है जितनी पेंडे से आती है। और ये है जी पेंडा। सबसे पहले यहां दिखाएं, यहां पे लीमू है, प्याज है, टमाटर है, खीरे हैं, धनिया है, और उसके बाद पीछे कुछ और है। जो कुछ पीछे है वो दिखाता हूं आपको। ये रोटी है और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जी यहाँ पे चाय भी बन रही है। ये पेंडा है जी, इनसे मैं पूछूंगा भी, बात भी करूंगा कि ये जो पेंडा है ये इतना ज्यादा लजीज क्यों है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ आए, दिखाएं कि ये जो एक बाउल होता है, ये बाउल के अंदर क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपने भी डाला इसे क्या कहते हैं? ये पेंडा है सोबर। और इसे क्या कहते हैं स्पेशल इस चीज को? ये चपाती है शोरबे के अंदर में। ये चपाती है, तो ये चपाती आपने डाली, अब इसके बाद क्या डालेंगे? इसके ऊपर गोश्त डालेंगे और देसी मुर्गे वाला भी है, पीस भी डाल। यानी कि पेंडे 2 किस्म के होते हैं। किस किस किस्म के? देसी मुर्गे का है और बीफ का है। देसी मुर्गे और बीफ का। और इसे बनाने में तकरीबन कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगते हैं। टोटल 5 मिनट में ये बनता है या सारा दिन लगता है बनाने में? पीछे तो 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे लगते हैं आपको बनाने में। तो आप एक तैयार करें, जो चीजें डालते हैं डालें और फिर दिखाएं कि ये इतना लजीज है, इतना रोजा भी खुश हो रहा है, रोजा भी खुश हो रहा है। ले जी, ये अपनी ये चीजें डाल रहे हैं। ये वाला ये चाय का एक्सपर्ट है, ये चाय बना रहा है। और ये दिखाएं जी, ये मुर्गे का है। जी मुर्गा है। ये मुर्गे का जी ये पेंडा बन रहा है और बड़ा घी और बड़ा खूबसूरत खूबसूरत। यकीन करें कि मुंह में पानी आ गया। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये पेंडा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और ये पूरे का पूरा जो है ये भरा हुआ है। ये मसाले डल गए और मसाला डलने के बाद फौरन तैयार। ऊपर से प्याज, खीरे, खीरे के बाद टमाटर, टमाटर के बाद धनिया, और उसके बाद आप खाएं और एंजॉय करें। यकीन करें इधर आके, और अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा तादाद लोगों की आई होती है जो। और ये वाला जो पेंडा है सॉरी, ये इसे बीफ पेंडा कहते हैं और ये बीफ से बनता है। और इसके अंदर भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लजीज। और मैं कहूंगा कि जो जो इस्लामाबादियंस हैं स्पेशल वो
और जो लोग दूर से इस्लामाबाद आते हैं, अगर आपने जानान का ये पेंडा नहीं खाया तो मैं समझता हूं आपने कुछ भी नहीं खाया। कि जो इन्होंने ये बनाए हैं, कुछ ये पैक करते हैं और इनके बड़ी एक जबरदस्त एक चीज है कि ये मिट्टी के बर्तन के अंदर ये तमाम तर चीजें डालते हैं और उसके बाद मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं कि काफी तादाद में लोग यहाँ पे खाने के लिए पहुंच चुके हैं। लोग कोई बीफ कढ़ाई खाएगा, कोई मटन कढ़ाई खाएगा। ये जो जानान फूड है, जानान फूड खाने की वजह से बहुत ही ज्यादा तेज है। इनके वेटर भी बहुत ज्यादा तेज है जो बीच में से बार बार गुजरे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जानान फूड इस मिट्टी के बर्तन के अंदर कैसे डलता है, कैसे बनता है और ये क्या क्या डालते हैं और कितनी स्पीड से ये तकरीबन 9 एक बर्तन है, 8 एक बर्तन है और ये देखना कि कितनी स्पीड से ये लोग भरेंगे। और चिकन पेंडा और इसके अलावा दूसरा कौन सा है, बीफ पेंडा और चावल इनके बहुत जबरदस्त है। और अब ये डालेंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जितने यहाँ पे लोग जिन जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, किसी ने बीफ पेंडे का किया हुआ है, किसी ने चिकन पेंडे का किया हुआ है, ये उस लिहाज से चीजें डाल के सप्लाई रखेंगे। काफी इनके खूबसूरत वेटर भी है, बहुत खूबसूरत इनके वेटर भी है। ये इन्होंने अभी यहाँ से ली है और इनसे पूछता हूँ इन्हें कैसा। अस्सलाम वालेकुम। जानान से चिकन कढ़ाई बनवाई मैंने, तो कितना अच्छा लगा? क्या बात है, किधर से आया, इतनी दूर से आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेंडा भी ले रहे हैं और चावल भी इनके। बन्नू पुलाव भी आपको पसंद है? तो मेरा ख्याल है जो आप अभी 180 साल के होके अभी तक मरे नहीं, लगता ये खा के ही नहीं मरे। यही वजह आपकी फिटनेस का यही राज है। खाने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर G9 मरकज के अंदर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जानान फूड से अच्छा खाना कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ डाल रहे और यकीन करें कि दिल चाहता है कि बस बंदा खाता जाए। अभी जैसे ये मेरी टेबल पे जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि खाते कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि बनता कैसे है, ठीक कह रहा हूं ना मैं? ये बच्चा भी खुश हुआ और ये जी इन्होंने ये जो रोटी की चीजें बनी हुई थी वो तमाम की तमाम डाल ली है और अब इसके ऊपर ये इसके ऊपर क्या डालेंगे वो अभी आपको दिखाते हैं। काउंटर वाले को भी इतना ज्यादा पसीना आया हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा इनका ऑर्डर है और इतने ज्यादा यहाँ पे लोग मौजूद है। अब दिखाएंगी इसके ऊपर आलू और बीफ और सब्ज मिर्चें, ये तमाम की तमाम इसके ऊपर डाली जा रही हैं और फिर इसके ऊपर आप और मसाला, जो ये जबरदस्त किस्म का ये मसाला डालता है ये बच्चा, तो दिल चाहता है कि बंदा इसी हालत में ही खाना शुरू हो जाए। और ये जी इन सारों के ऊपर ये अपना बीफ आ चुका है और अब ये आखिरी मराइल के अंदर है और आखिरी मराइल के अंदर इसके ऊपर घी डाला जाएगा, यानी कि जो टेस्ट के लिए होता है वो डाला जाएगा और उसके बाद फिर ये जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं इन सारों को पेश किया जाएगा। हर किसी के अंदर एक एक आलू, बीफ और यानी कि आप समझ लें बीफ की काफी तादाद इसके अंदर मिलती है। अगर मैं अपने कैमरामैन कहूँ कि ये आप देखें कि बड़ी जबरदस्त किस्म की ये है और ये मसाला जो है मसाला डालता है और अब इसके ऊपर ये घी डालेंगे और ये जो मसाला टाइप इनका है और अब ये आपका पेंडा तैयार हो गया। खाएं, फैमिली के लिए लेके जाएं और इस्लामाबाद में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग इस्लामाबाद आते हैं, अगर आपने जानान का ये पेंडा नहीं खाया तो मैं समझता हूँ आपने कुछ भी नहीं खाया। इसलिए आए और लाजमी खाएं और पेंडा खाने के बाद इस गुलफाम की चाय नहीं पी तो फिर आपने और कुछ भी नहीं किया। ले जी, ये था जानान फूड और अभी क्योंकि इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, कुछ ही देर में यहाँ जितने लोग हैं यहाँ सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोगों से मैंने बात की, सब लोग ये कहते हैं कि जी जो सबसे जबरदस्त डिश है वो हमारी पेंडा है और जानान फूड आए, लाजमी आए, ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना मेजबान तो रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।